level diagram of homonuclear diatomic molecules। ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नीट में होगा तो इसी से होगा। पास्टुलेट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो कहां से क्वेश्चन निकालेगा अभी मैं यहां से ही बताऊंगा। बट बी केयरफुल, इसमें आप देखो कि क्या हो रहा है। सबसे पहले आप कल मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे लिखना, और साथ ही मैंने ये भी बनाया था कि एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे हम ड्रा करते हैं। वही हमें यूज करना है आज। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दीज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इसमें कौन कौन से हमें हो सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन। ये वाला देखो, हमारे पास होमोन्यूक्लियर H2 होगा। नाउ आप थ्योरी के पास्टुलेट आपने पढ़े, एनर्जी लेवल डायग्राम, लीनियर कॉम्बिनेशन और स्टेबिलिटी, सारा खत्म हो गया। लेकिन अब क्या आ गया, अब एप्लीकेशन पार्ट आ रहा है। अब आपको ये थ्योरी अप्लाई करनी है किन पर, मॉलिक्यूल्स पर। वो वहां से नहीं बताएगा कि आप पास्टुलेट दे दो मुझे, स्टेबल कौन है, वो इसी मॉलिक्यूल पर आपको बताएगा कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, स्टेबल है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्या है, सारा आपको इसी से फिर पता करना पड़ेगा। आपको H2 है, ऐसा भी हो सकता है H2 पॉजिटिव, दैट मींस एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे भी आ जाएगा H2 माइनस, ऐसे भी हो सकता है। और कभी कभार ऐसे भी देगा कि ये वाला एग्जिस्ट हो रहा है, H2 डाइवेलेंट पॉजिटिव, आपको बताएगा कि ये वाला बन रहा है कि नहीं हो, आपको ये यूज करना है। और ये अभी हम पता करेंगे ना, हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम आ रहा है। से हीलियम He, हम देखेंगे कौन, He पॉजिटिव, He डाइवेलेंट पॉजिटिव, He2 नेगेटिव, डाइवेलेंट नेगेटिव, कोई भी एक आप ले लो। इसके बाद कौन सा आ रहा है, Li2, हाँ Li2 प्लस, Li2 माइनस, एक्सेट्रा, कोई भी यूज करो। अब देखो मैं कितनी लंबी चेन बना दूंगा। इसके बाद कौन सा आता है, बेरिलियम, ये वाला भी चेक करना पड़ेगा। बेरिलियम आप छोड़ो, एक ही लिखूंगा। बेरिलियम के बाद कौन आता है, B2, C2, और C2 में आते हैं ज्यादा, C2 डाइवेलेंट नेगेटिव आता है, C2 प्लस होगा, C2 डाइवेलेंट पॉजिटिव। इसके बाद होगा कौन सा, N2 होगा, N2 डाइवेलेंट नेगेटिव, N2 डाइवेलेंट पॉजिटिव, एक्सेट्रा, कोई भी डाल दो। और इसके बाद होगा कौन सा, O2 होगा, O2 डाइवेलेंट नेगेटिव, ये आ रहे हैं, O2 डाइवेलेंट पॉजिटिव। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बुक्स में अगर लिखा होगा वहां पर लिखा होगा H2 सिंपल H2, O2 लिखा होगा N2, बट ये वाले नहीं होगा। बट जो एग्जामिनर होते हैं वो टिपिकल होते हैं, वो ऐसे नहीं बताएगा आपको, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड की बुक्स पर जो होगा उसी से आपको बताए। वो आपकी क्या मेंटेलिटी चेक करेगा, कि आपको बताएगा कि इस वाले में बताओ ये एग्जिस्ट हो रहा है, C2 पॉजिटिव। ये ऐसे एक और ये ऑक्सीजन में से बता देगा, O2 डायवेलेंट नेगेटिव में से बताओ इसमें क्या है, बॉन्ड ऑर्डर या पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, ये बताना पड़ेगा। समझ आ रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन के बाद और कोई भी, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन -1 है। अब ये काफी है, एक्सेट्रा, आई थिंक दिस इज, लेकिन एक और मैं डाल दूंगा क्योंकि हीलियम मैंने लिखा, ठीक है, फिर Ne डाल देंगे। बट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास है, हर एक को आप नहीं चेक कर सकते, लेकिन मैं पैटर्न बता दूंगा कि कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखनी है, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनानी है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, स्टेबल कौन है, और इनमें कौन सा एग्जिस्ट होगा, कौन नहीं होगा, वो मैं बता दूंगा 2-4 का, फिर आप बाकी का खुद करो। समझ आ रहा है। तो आप ये वाले अगर फोटो खींचना है तो खींच दो, आई थिंक इतने ऐसा आप नहीं ड्रा कर सकते जल्दी से, लेकिन 1 सेकंड में और ड्रा दो ग्रुप में, क्योंकि मुझे आगे निकलना है यहाँ से। आई थिंक 10-20 मॉलिक्यूल है, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है, हो गया। हाँ, अब जरा देखो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि
विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एंड, और उसके बाद हम चूंकि नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज, मैंने जो लिया था H2, कौन सा लिया था मैंने H2। अब H2 के अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनके देखिए, एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। यस सर। आपको ये पता है। यस सर। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी लिखेंगे वो क्या होगा 1s1 होगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा इसके साथ उसकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगी 1s1। बट जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देगा, कितने बन रहे हैं दो। कौन कौन सा बनेगा सिग्मा, मैंने बताया था क्या होगा सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दो ही है। मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट बी अकोमोडेटेड किस में बॉन्डिंग, अगर बच जाएंगे फिर किस में जाएंगे समझ आ रहा। अब दो है, दोनों कहां होंगे सिग्मा 1s2 में होंगे। देखिए ना ये इसकी कौन से है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट किसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। लेकिन अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम इसकी बनानी है, कल मैंने दिखाया था कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम कौन से डालते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है 1s1 और ये एक और है 1s1, बट इससे हमें बन रहे हैं कितने दो, ये वाले दो। एक की जो एनर्जी होती वो होती क्या लोअर देन किससे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो वाला कौन सा होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर नोन एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नोन एज बॉन्डिंग। और अब इसमें कितने होंगे, हाँ इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है सिग्मा 1s2। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो वो किस में जाएंगे सिग्मा 1s2 में। दैट मींस इन दो की एनर्जी सेम है 1s, लेकिन एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी सिग्मा 1s स्टार, और उसकी एनर्जी क्या है कम है कि ज्यादा है सो इसका सिग्मा 1s स्टार, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें नॉट 0। समझ आ रहा है। ये इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम है, बट एनर्जी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। समझ आ रहा है। तो दैट इज की चूंकि मैंने अभी बताया था कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कौन सा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कौन सा है these are atomic orbitals. So this is the order of energy of various orbitals including both atomic as well as molecular. But अगर आपको देखना है कि ये वाला मॉलिक्यूल इसमें एक ही बॉन्ड है कि दो है, समझ रहे, हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स दो ही है। अब आपको पता करना है कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसके लिए मैंने अभी जो फॉर्मूला बताई थी कौन सी बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू किसके बराबर में लिखा है बॉन्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाँ किसके बराबर बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया था 1/2 ऑफ क्या मैंने बताया था नंबर ऑफ क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ, ये वाली फार्मूला अब आप याद रखो। समझ आ रहा है, ये अब आपको याद रखना है, और एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होगा। जरा बताओ हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे पहले नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं हमें पास दो है ना यहाँ पर, ये दो है जो बॉन्डिंग में ये दो, इसमें 0 है किसमें एंटी बॉन्डिंग में। तो दैट मीन्स हमारे पास होगा बॉन्डिंग कितने हैं 2 है, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं और डिवाइड बाय ये वाला 2 है। यस सर। जरा कैलकुलेट करो क्या होगा 1 सिंपली इंडिकेट्स आप, मैंने क्या लिखा है यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, दैट मीन्स इसमें H2 में अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो क्या है 1 मीन्स इसमें अगर बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है, अगर 2 होता फिर इसमें क्या होता डबल बॉन्ड, अगर 3 आ जाता फिर समझ आ रहा है। अब इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है सिंगल बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है इसमें। और साथ ही एक और मैंने बताया था आपको देखना है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक की फेरोमैग्नेटिक, उसके लिए मैंने क्या बताया था डायमैग्नेटिक। कब होगा डायमैग्नेटिक जब पेयर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे तो ये होगा कौन सा डायमैग्नेटिक। अब इस वाले केस में देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं है हाफ फिल्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हालांकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है लेकिन उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किसी बात हो रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की।
तो दैट मींस यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, दे आर पेयर्ड, तो इसकी ये कौन सा है, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो उसकी वजह से ये क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन हम इसी के साथ एक और ले लेंगे, अभी मैंने जो दिया था H2 पॉजिटिव, जरा इस वाले में बता क्या होगा। वो बनारस हाँ? H2 मैंने दे दिया ये H2 था, अब H2 पॉजिटिव है, जरा आकाश इसका बता ये क्या होगा, यहाँ से और साथ ही बॉन्ड ऑर्डर भी बता जल्दी से, यहाँ से फिर हम देखेंगे कि मैंने एक और बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर से हम स्टेबिलिटी बताते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सिग्मा -1 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ये बता, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं H2 में, अब एक एक ही है, यहाँ पर या तो इसमें एक होगा या फिर इसमें होगा, यस सर। तो उसकी वजह से एक घट रहा है यहाँ पर, सिग्मा माइनस में कितने होंगे, One। एक ही होगा, और अल्टीमेटली जब हम ये बनाएंगे यहाँ पर कितने होंगे, पैरामैग्नेटिक, इसमें एक ही होगा, यस सर। समझ आ रहा है, तो उस टाइम इसमें एक ही होगा, तो पैरामैग्नेटिक, तो फिर ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब ये वाला आप लिख के रखो, H2 जो है, दिस H2 ये डायमैग्नेटिक है, और H2 पॉजिटिव अगर है तो ये क्या है, पैरा है। लेकिन अगर हम एक और ले लेंगे H2 नेगेटिव, जरा इसका देखो, फिर मैं स्टेबिलिटी पर आ जाऊंगा, सिग्मा 1:2 तीन, अब ज्यादा है कि कम है, अब 3 है, यस सर। इससे पहले 2 थे, फिर एक यहाँ, अब 3 है, 2 यहाँ पर होंगे और एक कहां पर होगा, एंटी बॉन्डिंग में होगा। व्हाट विल हैपन टू द बॉन्ड ऑर्डर, नहीं उसमें पहले आप इस वाले में बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर वाज 1/2 दैट मींस 0.5, और इस ये लिख के रखो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। और मैंने अब एक और दे दिया, ये वाला, इसमें कितने हैं, 3 है, 3/2। अब 3 इसमें डाल दो, यहां पर कितने होंगे, 2, और यहां पर क्या होगा, 1। व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, 2 - 1, 1 डिवाइड बाय 1, दैट इज 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज अगेन 0.5 होगा। फिर इसमें भी क्या होगा, H2 कौन सा मैंने किया यूज, H2 नेगेटिव, इसमें ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो होगा दैट इज 0.5, दैट इज 0.5। अब तीनों में बता कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल डायमैग्नेटिक, क्यों, वो क्यों स्टेबल है, पियर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मैंने लास्ट में आप जरा देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ बॉन्ड, जिसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। आप जरा इसमें देखो, इसमें कितना है बॉन्ड ऑर्डर, 0.5, इसमें क्या है, और इसमें क्या है, 1, और ज्यादा किसमें है, 1। तो फिर ज्यादा स्टेबल कौन होगा, H2। सो H2 इज ये वाला जो है, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। Yes, और उसके बाद कौन से होंगे, ये दो, इन दो की क्या है, स्टेबिलिटी सेम है। Yes, sir. दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ H2 पॉजिटिव ने H2 नेगेटिव। ये हमने एक देखा है, कल हम थोड़ा और आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखो, इस वाले में देखो कि ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मैंने दी थी, और ये वाला किसके लिए है, फिर 2 1, ये H2 -1 के लिए, समझ आ रहा है, ये इसके लिए है। अब जरा घर पर देखो थोड़ा, आज इसमें क्या सर ये बन होता O2 डाइवैलेंट पॉजिटिव, साइज नस्तर कार्बन एक पॉइंट बना, वो आगे पता चलेगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसमें एक तरीका है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें बच रहे हैं, कम हो रहे हैं 2, दैट उसकी जो पोजीशन है दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन की के हिसाब से उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन, और मैग्नेटिक कैरेक्टर भी वही होगा। कल हम इस पर बात करेंगे, अगर एक बढ़ जाएगा एक घट जाएगा क्या होगा, उसकी सिंपली पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। कहां से, अगर बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो कहां जाएगा, राइट साइड में, अगर घट रहे हैं तो वो कहां आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, और अकॉर्डिंगली उसका बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी चेंज होगा, और बॉन्ड एनर्जी भी, और अकॉर्डिंगली जो एनर्जी लेवल डायग्राम, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने होंगे वो भी चेंज होंगे। समझ आ रहा है, कल हम इस पर और बात करेंगे।